हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भगवान बुद्ध के परिचय के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ नियम और विचार शैली के बारे में जानेंगे। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका संदेश न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। बुद्ध के विचारों की गहराई और उनकी सरलता दोनों ही मानव जीवन के हर पहलू को छूती है। उनकी शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, करुणा और ध्यान पर आधारित है, जो जीवन को शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के पुत्र थे। बुद्ध का जीवन प्रारंभ से ही वैभवपूर्ण था, लेकिन जीवन की क्षण भंगुरता और दुखों को देखकर उन्होंने अपनी राजसी जीवन शैली त्याग दी और सत्य की खोज में निकल पड़े। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना परिवार, संपत्ति और राज्य छोड़ दिया और सन्यास का मार्ग अपनाया। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध जागृत कहलाए। बुद्ध के प्रमुख 8 विचार और उनकी प्रासंगिकता। पहला, दुख और उसका कारण। दूसरा, मध्यम मार्ग। तीसरा, अहिंसा और करुणा। चौथा, विचारों की शक्ति। पांचवा, ध्यान और आत्मचेतना। छठा, निरंतरता और परिवर्तन। सातवां, स्वयं पर विजय। आठवां, मुक्ति और निर्वाण। दुख और उसका कारण। बुद्ध ने सबसे पहले यह समझाया कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। उनका पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है दुख। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख का सामना करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। बुद्ध ने इसका कारण तृष्णा, इच्छा को बताया। हमारी असीम इच्छाएं और लालच ही दुख का मूल कारण है। हम जितना अधिक इच्छाओं से बंधे होते हैं, उतना ही दुख अनुभव करते हैं। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष का जीवन जीना चाहिए। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने जीवन के 2 एक्सट्रेमिटीज को त्यागने का मार्ग दिखाया, एक ओर अति भोग विलास और दूसरी ओर अत्यधिक तपस्या। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की सलाह दी, जो कि न तो अत्यधिक भोग में लिप्त होना है और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। यह मार्ग संतुलित और संयमित जीवन की ओर ले जाता है। आज के समय में भी जब लोग तनाव और भागदौड़ से ग्रस्त होते हैं, बुद्ध का मध्यम मार्ग शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने अहिंसा को जीवन का मूल सिद्धांत बनाया। उनका कहना था कि किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाना गलत है। उन्होंने करुणा और दया का संदेश दिया और कहा कि हमें हर जीव के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। उनके इस सिद्धांत का समाज और राजनीति दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज भी जब हम हिंसा, युद्ध और असहिष्णुता से ग्रस्त हैं, बुद्ध की अहिंसा और करुणा की शिक्षा हमें प्रेम और शांति की ओर ले जाती है। विचारों की शक्ति। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है, वैसा ही वह बन जाता है। यह विचार इस बात को दर्शाता है कि हमारी मानसिक स्थिति और सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। सकारात्मक सोच न केवल हमारे मन को शांति देती है, बल्कि हमारे चारों ओर भी सकारात्मकता फैलाती है। बुद्ध का यह विचार आज के मनोविज्ञान और आत्म विकास की प्रक्रिया में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम नकारात्मकता से घिरे होते हैं, बुद्ध की यह शिक्षा हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने विचारों को सुधारने की प्रेरणा देती है। ध्यान और आत्मचेतना। बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति और आत्मज्ञान का माध्यम बताया। उन्होंने ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करने और जीवन की वास्तविकता को समझने की शिक्षा दी। उनके अनुसार ध्यान से हम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान सकते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। आज के आधुनिक जीवन में, जहां लोग तनाव, चिंता और अवसाद से ग्रस्त हैं, बुद्ध का ध्यान और आत्मचेतना का सिद्धांत मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। निरंतरता और परिवर्तन। बुद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा, परिवर्तन संसार का नियम है। जो चीजें आज हैं, वे कल नहीं होंगी। ये विचार हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने
और उनके साथ जीने की प्रेरणा देता है। ये समझने से कि हर सुख दुख अस्थायी है, हमें जीवन की समस्याओं का सामना करने की ताकत मिलती है। स्वयं पर विजय। बुद्ध का यह कहना था कि हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त करे। यह विचार आत्म संयम और आत्म नियंत्रण का महत्व बताता है। जीवन में बाहरी लड़ाइयों से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक लड़ाई है, हमारे डर, इच्छाएं और क्रोध पर नियंत्रण। स्वयं पर विजय प्राप्त करना हमारे व्यक्तित्व के विकास और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। मुक्ति और निर्वाण। बुद्ध का अंतिम लक्ष्य था निर्वाण की प्राप्ति, जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। उनके अनुसार जब व्यक्ति अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह मोक्ष की अवस्था है जहां दुखों का अंत होता है। हालांकि यह आध्यात्मिक सिद्धांत है, लेकिन इसे जीवन में आंतरिक शांति और संतुष्टि के रूप में देखा जा सकता है। निर्वाण की प्राप्ति हमें अपने भीतर की शांति और स्थिरता की ओर ले जाती है। आज के संदर्भ में बुद्ध की शिक्षाएं, भगवान बुद्ध के विचार और उनकी शिक्षाएं आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनके सिद्धांत हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, दुखों का सामना कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में आत्मसंयम हो या सामाजिक जीवन में अहिंसा और करुणा का सिद्धांत, बुद्ध के विचार हर स्तर पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब हम आधुनिक जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं, तब बुद्ध के मध्यम मार्ग का अनुसरण करना हमें संतुलन और स्थिरता प्रदान कर सकता है। आज के समय में जहां भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ है, वहां बुद्ध का संतोष और आत्मसंयम का संदेश हमें वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सरल होते हुए भी गहरी और जीवन को रूपांतरित करने वाली है। उनका जीवन और उनके विचार हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन में दुखों का सामना कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। उनके विचारों का अनुसरण करके हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में शांति, करुणा और प्रेम फैला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।